हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 28 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हमें भगवान उन सभी यज्ञों का सार बताने जा रहे हैं जिन्हें हमने पिछले कई श्लोकों में समझा है। आइए सबसे पहले हम आज के श्लोक संख्या 28 का वाचन करते हैं। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञा योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशितव्रताः। द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशितव्रताः। द्रव्य यज्ञाः अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपः यज्ञाः तपों का यज्ञ, योग यज्ञाः अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञाः दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ च भी यतः प्रबुद्ध पुरुष संशित व्रताः दृढ़ व्रतधारी। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। भगवान आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करके, कुछ तपो यज्ञ करके, तो कुछ अष्टांग योग और कुछ स्वाध्याय करके वे अपने आप को प्रबुद्ध बनाते हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ वे व्यक्ति करते हैं जो संसार के भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं और साथ में वे अपने अगले जीवन में भी अच्छे कुल में जन्म चाहते हैं, जहाँ धन, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा उन्हें सहजता से प्राप्त हो सके। इसलिए वे द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य का अर्थ है भौतिक वस्तुएं। ये व्यक्ति अपने धन से अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, विद्यालय खुलवाने का कार्य करते हैं तथा गरीबों को भोजन, कपड़ा तथा औषधि बांटने में अपने धन को लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन कार्यों का करना निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है और इन कार्यों को द्रव्य यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति इन कार्यों में अपने द्रव्य को खर्च करता है और वह अपनी सारी कमाई को अपने ऊपर नहीं खर्च करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। द्रव्य यज्ञ करने वाले व्यक्ति बहु ईश्वरवादी होते हैं, अर्थात वे देवताओं के उपासक होते हैं और इस प्रकार वे द्रव्य यज्ञ करके, जैसे कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, अनाथालय और वृद्धाश्रम में भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ देना, वहाँ पढ़ाना, दान देना, पुण्य करना, इन सभी कार्यों से उन्हें निश्चित रूप से पुण्य मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे इस जीवन में तथा अगले जीवन में अच्छे कुल परिवार में जन्म लेने का सुख भोगते हैं।
अब आइए हम अगले यज्ञ जो कि तप यज्ञ है इसके विषय में समझते हैं। तप यज्ञ अर्थात कठोर तपस्या करना। इस यज्ञ में व्यक्ति चंद्रायण तथा चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं। इस व्रत को करने वाला चातुर्मास में अर्थात देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक अपने बाल नहीं कटवाता, जमीन पर शयन करता है, एक समय ही भोजन करता है, घर के बाहर नहीं जाता तथा कई प्रकार की वस्तुएं नहीं खाता है। जैसे कि चातुर्मास के पहले महीने में कोई भी साग नहीं खाता, फिर दूसरे महीने में दही का सेवन नहीं करता, तीसरे माह में दूध नहीं पीता और चातुर्मास के आखिरी माह में उड़द की दाल की बनी कोई वस्तु नहीं ग्रहण करता, जैसे कि फरे, दही बड़े और उड़द की दाल की कचौड़ी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने सभी प्रकार के सुखों का त्याग करता है ताकि उन्हें उच्च लोक में जन्म मिल सके, स्वर्ग लोक में वास कर सके। आइए अब हम तीसरे प्रकार के यज्ञ के विषय में समझते हैं, जिसे अष्टांग योग या पतंजलि योग के रूप में जाना जाता है। यह यज्ञ उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें ये पूर्ण ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है और यहाँ प्रत्येक वस्तु नश्वर है, अनित्य है और हम आत्मा हैं, और आत्मा होने के नाते हम तो नित्य हैं और जगत की अनित्य वस्तुएं हमें कैसे स्थायी सुख दे सकती हैं। इन व्यक्तियों को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु केवल शरीर को ही सुख दे सकती हैं और वो भी हमेशा के लिए नहीं, और वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। तो इस जगत की कोई भी वस्तु उन्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। इन व्यक्तियों को ये मालूम होता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु जिसका आकार होता है वह काल के प्रभाव से एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाती है और भगवान कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, इसलिए भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान एक निराकार शक्ति है। इन व्यक्तियों का मानना है कि भगवान निराकार ब्रह्म है और इस पंथ को मानने वाले व्यक्ति निराकारवादी कहलाते हैं। वे भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर संयम में रखते हैं अष्टांग योग के द्वारा। अष्ट का अर्थ है 8 और इस योग के 8 अंश हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यम का अर्थ है संयम, नियम का अर्थ है नियमों का पालन करना जो शास्त्रों में बताया गया है। आसन का अर्थ है ठीक तरीके से व्यवस्थित होकर बैठना। प्राणायाम का अर्थ है प्राण वायु को नियंत्रित करना। प्रत्याहार का अर्थ है शास्त्र के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना। धारणा तथा ध्यान है परमात्मा में ध्यान को केंद्रित करना तथा अंत में समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। ये अष्टांग योग या पतंजलि योग की विधि। अभी तक हमने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ तथा योग यज्ञ के विषय में जाना है। अब हम जो चौथे प्रकार का यज्ञ है जिसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं, इसके विषय में समझते हैं। जैसा कि स्वाध्याय शब्द में हमें पता चल रहा है, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखने वाला स्वाध्याय यज्ञ करता है। ये व्यक्ति विभिन्न वैदिक साहित्य
यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति वेदांत सूत्र, उपनिषद तथा सांख्य दर्शन को पढ़ने में, समझने में अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा समय लगाते हैं। और ये सभी योगी विभिन्न प्रकार के योग में लगे रहते हैं। किन योगियों की बात हम कर रहे हैं? सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला है द्रव्य यज्ञ। जो व्यक्ति अस्पताल खुलाते हैं, अनाथालय खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाते हैं, विद्यालय खुलवाते हैं और समाज में अनेकों अनेक पुण्य के कार्य करते हैं। दूसरा यज्ञ है तपो यज्ञ, जो चातुर्मास का और चंद्रायण व्रत का पालन करते हैं। तीसरा है जो व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। ये वे व्यक्ति हैं जो वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण पढ़ने में अत्यंत रुचि लेते हैं और वे अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं। ये सभी योगी कहे जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के योग में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये सभी योगी निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये सभी अपनी उन्नति चाहते हैं और इस भौतिक जगत में सुख की आशा नहीं करते हैं। जो द्रव्य यज्ञ कर रहा है वह अपना धन परोपकार, दान पुण्य में लगा रहा है। तप योगी अपने शरीर के सुख को त्याग कर चातुर्मास तथा चंद्रायण जैसे कठोर व्रत का पालन करता है। योग यज्ञ करने वाले अष्टांग योग का पालन करते हैं तथा तीर्थ और धाम में वास करते हैं। तथा स्वाध्याय योगी वेद, पुराण, उपनिषद का अध्ययन करते हैं और अपना पूरा समय इसमें लगाते हैं। और इन यज्ञों के परिणाम स्वरूप अवश्य ही इनको पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है, जिससे उन्हें वर्तमान जीवन तथा अगले जन्म में उन्हें उच्च कुल, समृद्ध परिवार में जन्म तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इन सभी यज्ञों में कृष्ण भावनामृत पृथक है और श्रेष्ठ है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद से समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत किस प्रकार से सभी प्रकार के भौतिक यज्ञों से श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि गरीबों को भोजन खिलाना, दवाइयाँ बांटना, कपड़े देना सभी बहुत अच्छे कार्य हैं, लेकिन इससे श्रेष्ठ हैं कि हम सभी को प्रसाद खिलाएं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भोजन के पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, क्योंकि कृष्ण या विष्णु ही एकमात्र यज्ञ पुरुष हैं। और जब हम कृष्ण प्रसाद लोगों को खिलाते हैं तब वह सही मायने में यज्ञ कहलाता है। अब हम सबको ये स्पष्ट हो गया कि द्रव्य यज्ञ करने वाले व्यक्ति भोजन बांटकर अवश्य ही पुण्य प्राप्त करते हैं और कृष्ण भक्त प्रसाद बांटकर यज्ञ करता है तथा उस प्रसाद को खाकर व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है, जिससे वह मुकुंद की भक्ति करने लगता है ताकि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। श्रील प्रभुपाद के आदेश से प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में सुबह से शाम तक प्रसाद वितरण होता है और इसके अलावा किसी भी आपातकालीन समय में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें प्रसाद पहुंचाया जाता है। अब हमें पुण्य और यज्ञ का अंतर पता चल गया। पुण्य के फल से उच्च कुल में तथा धनी परिवार में जन्म अवश्य ही मिलता है, लेकिन उच्च कुल
और धनी परिवार में जन्म से अहंकार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जहाँ अहंकार आया वहीं पतन हो जाता है नीचे की योनियों में। हमने नलकुबेर और मणिग्रीव का उदाहरण देखा है। नलकुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और कुबेर स्वर्ग का सबसे धनी व्यक्ति। धन के मद में चूर होकर कुबेर के दोनों बेटे निर्वस्त्र होकर कैलाश में गंगा जी में स्वर्ग की अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे हैं कैलाशपति शिव जी के दर्शन के लिए। नलकुबेर और मणिग्रीव ने नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया, उल्टा कहने लगे कि नारद मुनि को यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत। नारद मुनि ने उनके अभद्र और निर्लज्ज व्यवहार से क्रुद्ध होकर उन्हें वृक्ष होने का श्राप दे दिया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग के निवासियों को भी मृत्युलोक में आना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा पतन है। फिर हमने ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान करके अपनी सभी इंद्रियों को संयम में कर लिया था, उनका उदाहरण भी हमने देखा। लेकिन मेनका की पायल की आवाज़ से उनका भी पतन हो गया। हमारे पास रावण जैसे ज्ञानी ब्राह्मण का उदाहरण भी है, जिसने यज्ञ करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया था, और शिवजी ने उन्हें लंकापति बना दिया था और उसकी नाभि में अमृत भर दिया था। लेकिन रावण को शिवजी का कोई भी आशीर्वाद बचा नहीं सका। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था जिसने अर्क प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें समस्त जड़ी बूटियों के अर्क द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। ये सोचने की बात है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी का जब पतन हो जाता है, तो हम जैसे साधारण मनुष्य जो कि बिल्कुल तुच्छ हैं, उनका पतन तो निश्चित ही है यदि हमने कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करना चाहिए। जब हम अकेले हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तब वह जप है, और जब सभी भक्तों के साथ उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तब वह हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सतयुग में ईश्वर प्राप्ति की विधि थी तपस्या। तब लोगों की आयु बहुत होती थी और वे हजारों वर्षों तक तपस्या करके भगवान को खुश कर लेते थे। फिर त्रेता में यज्ञ की विधि थी, जिसमें समस्त शुद्ध सामग्री तथा शुद्ध उच्चारण द्वारा ब्राह्मण यज्ञ करते थे। फिर द्वापर में मंदिरों में अर्चा विग्रह की सेवा की विधि थी, जिसमें 64 प्रकार की शुद्ध सामग्री से भगवान की सेवा अर्चना होती है। और अब कलयुग है। कली का अर्थ है कलह, और इस कलह के युग में ईश्वर प्राप्ति की केवल एकमात्र विधि है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं और स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। और महाप्रभु ने कहा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात हरि के नाम के अलावा कलयुग में कोई और दूसरा गति अर्थात मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है।
और महाप्रभु ने हमें 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिसके जप करने से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है और इसके जप करने की कोई निर्धारित समय नहीं है। कभी भी कोई भी जप कर सकता है और उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार किया सिर्फ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। यही सर्वोच्च यज्ञ है और यह यज्ञ द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है। उसे अपने कृष्ण के साथ संबंध का ज्ञान हो जाता है और वह कृष्ण को समर्पित हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। हमें मालूम है कि जो कृष्ण की शरणागति को स्वीकार किया है, उनका कभी भी नाश नहीं हुआ है। फिर चाहे वो पांडव क्यों ना हो, फिर चाहे वो वृंदावनवासी क्यों ना हो, द्रौपदी क्यों ना हो, सुदामा क्यों ना हो, और समस्त भक्तगण जिनका एकमात्र विश्वास है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो अब हम सब ने ये अच्छी तरह समझ लिया और इससे ज़्यादा हमें किस आश्वासन की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी भगवान के एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और अवश्य ही पालन करेंगे। अब हम सभी समझ गए हैं कि हमें कौन सा यज्ञ करना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कौन सा यज्ञ करने का मन बनाया है और क्यों। भगवत गीता में भगवान के एक एक शब्द मनुष्यों के लिए है और हमें ये अवश्य ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए, वरना हम मनुष्य नहीं कहलाने के योग्य रहेंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सभी को इतने धैर्यपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से भगवत गीता में भगवान के वचन सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता पढ़िए और सदा कृष्ण चिंतन करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।